Hello बच्चों, let's see this question and the question says Bt toxin protein crystal present in bacterium Bacillus thuringiensis do not kill the bacteria because and the options are bacteria resistant to the toxin, option B bacteria encloses toxin in a special sac, option C toxin occurs as inactive protoxin in bacteria and option D none of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है genetically modified organisms. its key concept is genetically modified organisms. Modified organisms. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सो प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स एंड फंगाई जिनके जीन को अल्टर किया जाए, चेंज किया जाए, उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं. प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल और फंगाई, एनिमल्स और फंगाई जिनके जीन को अल्टर किया गया है, जीन हैज बीन अल्टर्ड. अल्टर्ड मतलब चेंज होना या चेंज करना. जीन हैज बीन अल्टर्ड. ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इसको अल्टर क्यों करते हैं? अल्टर इसलिए करते हैं जिससे कुछ नए कैरेक्टर्स या नए ट्रेट को इंट्रोड्यूस कर सकें. सो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स या ट्रेट्स. न्यू कैरेक्टर्स या फिर जो है ट्रेड्स को हम जो है इंट्रोड्यूस या इनकॉर्पोरेट कर सकें. इसीलिए हम लोग जो है उसके जीन को अल्टर या मैनिपुलेट करते हैं. अच्छा, एक बैक्टीरिया होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं. सो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस. इसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस. THURIN थुरिन जेनेसिस. GIENSIS. इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी. इसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, बीटी. और इसके अंदर होता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन. इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है इसका नाम है बीटी टॉक्सिन. ये जो बीटी टॉक्सिन है ये इंसेक्टिसाइडल ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है. इंसेक्टिसाइडल 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 प्रोटीन है जो कि किल करता है इंसेक्ट्स को. विच किल्स इंसेक्ट्स. जैसे कि फ्लाइज हो गई. इंसेक्ट्स लाइक जैसे कि फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गई, मस्कीटोज हो गई एक्सेट्रा. जैसे कि फ्लाइज हो गई, फ्लाइज, मस्कीटोज, और जैसे कि बीटल हो गया, बीटल्स. अच्छा, ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को किल करता है. सो ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता है? ये जो टॉक्सिन है ये डज नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ. क्यों नहीं किल करता बैक्टीरिया को? डज नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ. अब क्योंकि बैक्टीरिया में है, अगर ये इतना बड़ा खतरनाक टॉक्सिन है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता? तो बैक्टीरिया को इसलिए किल नहीं करता बिकॉज ये जो टॉक्सिन है ये एग्जिस्ट करता है एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. बिकॉज this toxin acts as inactive protoxin.
ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की जैसे एक्ट करता है बैक्टीरिया में, इसीलिए बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है, बट ये कन्वर्ट हो जाता है, बट कन्वर्टेड टू एक्टिव टॉक्सिन, टू एक्टिव फॉर्म by alkaline pH of insect gut, active form due to alkaline pH of insect gut, alkaline pH of insect gut, और फिर ये इंसेक्ट में एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये इंसेक्ट को सो डेथ ऑफ इंसेक्ट अकर्स, डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाती है। सो ये क्यों नहीं किल करता बैक्टीरिया को जिसमें ये होता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि जो है ये वहां पे जो है एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। इसलिए अपने आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis डू नॉट किल द बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन। नहीं, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंट नहीं होते हैं बैक्टीरियन प्रोसेस टॉक्सिन स्पेशल केस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी टॉक्सिन अकर्स इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बैक्टीरिया मरते नहीं है इस वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉक्सिन अकर्स इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन बैक्टीरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये बैसिलस thuringiensis है, ये साइंटिफिक नेम है, तो उसको अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।